मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हुआ था, जो 8 अगस्त तक चलना था। सत्र के 8वें दिन यानी बुधवार को 8 विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। इस दौरान भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। स्टाम्प शुल्क बढ़ाने का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और जमकर नारेबाजी की। स्टाम्प संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने पर लोगों पर बोझ बढ़ेगा। उन्होंने इसे जनता की जेब खाली करने वाला विधेयक बताया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि जो लोग स्टाम्प ड्यूटी भरते हैं, क्या उनसे राय ली गई है? एक तरफ कहा जाता है कि हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से शुल्क बढ़ाया जा रहा है। चाहे शपथ पत्र हो, चाहे कंसेंट डीड हो या कोई सी भी बात हो, सब पे 100, 200, 400% सरकार ने बढ़ा दी स्टाम्प ड्यूटी। तो सरकार एक तरफ कर्ज की बात करती है, एक तरफ स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से जनता से पैसा वसूलना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ये आम जनता पे भार है, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पे विचार नहीं किया। महंगा अगर डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा टैक्स अगर पूरे देश में अगर कहीं वसूला जा रहा है तो मध्य प्रदेश में वसूला जा रहा है, और उसके ऊपर उनको राहत ना देते हुए सरकार उनके ऊपर और जो है कर्ज का बोझ लादने का काम कर रही है। और थोड़ी बहुत वृद्धि नहीं हुई है, 400% जो है वृद्धियां हुई हैं। आप रिवॉल्वर का लाइसेंस लेने जाओ तो आपको पहले 5,000 देने पड़ते थे, आज 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। जो स्टाम्प शपथ पत्र के जो स्टाम्प लगता था पहले 50 रुपए में आता था, आज आप उसके लिए 200 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न तरह के करीब 9 जगहों पर इन्होंने स्टाम्प की जो कीमत है उन कीमतों में भारी जो है वृद्धि करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि ये नीति संगत नहीं है और कहीं ना कहीं ये जो अतिरिक्त जो है बाहर आप काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जवाब देते हुए कहा कि जो बढ़ाया है वो सोच समझकर बढ़ाया है। SC, ST और OBC के लिए एफिडेविट मुफ्त है। ये संशोधन 11 साल के बाद आए हैं, जो 64 बिंदु में से 12 बिंदु में प्रभावी होंगे। उसमें मुझे लगता है एक स्वस्थ परंपरा के साथ ये सदन चला है, जिसमें सत्ता हो चाहे विपक्ष ने, सबने अपनी अपनी बातें रखी हैं और माननीय मंत्रीगणों ने भी अपने जवाब प्रस्तुत किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से औद्योगिक विकास की नीति पर अपने जो विषय रखा है, वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विकास की ओर बढ़ता हुआ कदम है। इस पूरे सदन के दौरान जिस तरह की संसदीय परंपरा का पालन किया गया है, वो अपने आप में अनुकरणीय है। और आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने कहा कि अभी तक का सर्वश्रेष्ठ सदन इस सत्र में चला है। और जिस तरह से सभी ने अपने सवाल रखे, मुझे भी संस्कृत में बोलने का अवसर इस सदन के अंदर मिला है। ये भी इस मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली घटना है कि उत्तर भी संस्कृत में मंत्री जी ने दिया है। तो ऐसे सारे अवसर मिलने के साथ साथ ये सदन पूरी परंपराओं के साथ और मध्य प्रदेश के विकास के साथ इस वर्ष का ये अभी का जो ये सत्र है वो समाप्त हुआ है। आगामी समय की सूचना आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अनिश्चित काल के लिए इस सदन को निरस्त किया जाता। आगामी समय में फिर हम सब लोग जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ